नमस्कार, मैं अरीशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत भी कर दी, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया गया। इस अभियान ने क्षेत्र में नई जंग की आशंका जगा दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मीडिया को बताया कि उन्होंने इस्लामिक शासन के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। उन्होंने कहा कि इस हमले का मकसद ईरान के परमाणु हथियार बनाने के सपनों को रोकना है। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, खासतौर पर नतांज साइट, जहां यूरेनियम इनरिचमेंट का काम हो रहा था। इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इस साइट पर ईरान यूरेनियम को उच्च स्तर पर संचित कर रहा था, जिसकी मदद से परमाणु बम बनाना संभव है। वहीं तेहरान में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और पूरे देश में इमरजेंसी स्थिति लागू कर दी गई है। वहीं ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले में 100 से भी ज्यादा ड्रोन दागे हैं। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि उनके लड़ाकू विमान ड्रोन को रास्ते में ही गिरा रहे। अभी तक एक भी ड्रोन इजराइल की सीमा में नहीं पहुंचा है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ईरान सरकार का कहना है कि इस हमले से उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने यह दावा किया कि इस हमले में ईरान के सशस्त्र बलों के महत्वपूर्ण नेता, विशेष रूप से रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख घायल या मारे गए हैं। ईरान का आरोप है कि यह हमला अमेरिका के समर्थन से किया गया है। ईरान के फौजी प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबू फजल शेख रची ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उसने इस हमले में भाग नहीं लिया। अमेरिकी विदेश सचिव ने स्पष्ट किया कि अमेरिका की प्राथमिकता क्षेत्र में अपने सैनिकों की सुरक्षा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल ने इस कार्रवाई को अपनी आत्मरक्षा में आवश्यक बताया है। वहीं इजराइल का दावा है कि ईरान दशकों से अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर रहा है और यूरेनियम के उच्च संलयन का उत्पादन कर रहा है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ अपने क्षेत्रीय ताकत का प्रदर्शन किया और हम नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बना ले। उनका दावा है कि ईरान ने 9 परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक उच्च संलयन यूरेनियम का उत्पादन किया और यह सब तब हो रहा है जब ईरान अपने लंबे समय से चल रहे परमाणु हथियार निर्माण के प्रयासों को तेज कर रहा है। ईरान का कहना है कि उनका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वे अपने राष्ट्रीय अधिकारों का पालन कर रहे हैं। लेकिन खामोई जैसे शीर्ष नेता कह चुके हैं कि अमेरिका या इजराइल को यह नहीं बताएगा कि उन्हें अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए या फिर नहीं। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच तनाव लंबे समय से चल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने इस तनाव को और भड़का दिया। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने भी मिसाइल से इजराइल पर हमला किया, जिससे क्षेत्र में युद्ध का खतरा और बढ़ गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।